नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक आपके लिए रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कि कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड में खनन नीति की, उत्तराखंड में खनन नीति, ठीक हो गया। उत्तराखंड में खनन नीति, तो भाई उत्तराखंड में जो खनन नीति थी ये बनाई गई थी 4 अप्रैल 2001 को। ठीक हो गया, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में खनन नीति बनाई गई थी। ठीक है, चलो भाई आज हम देखते हैं सबसे पहले किस खनिज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई चूना पत्थर, कि उत्तराखंड में चूना पत्थर कहाँ मिलता है। चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। तो बात कीजिए भाई चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर उत्तराखंड में कौन कौन से जिलों में मिलता है। तो चूना पत्थर आपका मिलेगा भाई देहरादून जिले में, देहरादून में चूना पत्थर मिलता है, और टिहरी गढ़वाल में भी आपका चूना पत्थर मिलता है, और तो आपका पौड़ी में भी चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा आपका चमोली में भी चूना पत्थर मिलता है। ठीक हो गया, तो आपका हो गया भाई देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली। इन जगहों पे क्या होता है भाई, चूना पत्थर मिलता है। कहाँ पर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली में चूना पत्थर मिलता है। अब देहरादून के जो कालसी वाला क्षेत्र है, देहरादून में जो आपका पड़ता है कालसी वाला क्षेत्र, ये भाई चूना पत्थर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कालसी में मैं अगर बोलूँ तो कालसी में 2 स्थान पड़ते हैं भाई, एक आपका मंदराम क्षेत्र, और एक पड़ता है भाई यहाँ पे कौन सा, बाराकोट। ठीक हो गया, तो आपका देहरादून में कालसी में पड़ता है मंदराम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र। ये भाई चूना पत्थर के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से, मंदराम और बाराकोट, ये चूना पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम टिहरी में, तो टिहरी में भाई बात करूँ मैं तो वो हो गया आगरा खाल, आपका आगरा खाल, नागनी और नरेंद्र नगर, है ना, आगरा खाल, नागनी, नरेंद्र नगर, और एक होता है लोरानी। ठीक है भाई, तो टिहरी के इन क्षेत्रों में भाई क्या होता है, आपको चूना पत्थर मिलेगा। कहाँ पर, आगरा खाल, नागनी, नरेंद्र नगर और लोरानी में आपको टिहरी के चूना पत्थर पाया जाता है। अगर बात करूँ मैं पौड़ी की, तो पौड़ी में भाई आपका क्या हो गया, जो अलकनंदा घाटी पड़ेगी पौड़ी में, अलकनंदा घाटी, है ना, यहाँ पर पड़ेगा जो ऊखीमठ घाटी होगा, ऊखीमठ घाटी। भाई अलकनंदा नदी वैसे रुद्रप्रयाग में बहती है, लेकिन जो घाटी होती है उसका एक छोर पौड़ी की तरफ भी बनता है। ऊखीमठ जैसे पड़ता है आपको कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, लेकिन एक जो घाटी का एक हिस्सा है वो पड़ता है पौड़ी में। तो वो जो क्षेत्र है भाई वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, पौड़ी में चूना पत्थर पाया जाता है। अब बात करें हम भाई पिपला चमोली की, चमोली से भाई एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर, तो उत्तराखंड में भाई जो सर्वोत्तम सबसे बढ़िया चूना पत्थर जो होता है वो पाया जाता है चमोली में। और चमोली के कहाँ, तो चमोली के पीपला कोटी में। तो उत्तराखंड में सबसे अच्छा जो उच्चतम श्रेणी का चूना पत्थर है वो पाया जाएगा चमोली के पीपला कोटी में। देहरादून के कालसी के मंदराम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र में, टिहरी के आगरा खाल, नागनी, नरेंद्र नगर और लोरानी क्षेत्र में पाया जाएगा चूना पत्थर। ठीक हो गया भाई, चलिए अब देखते हैं हम अगला खनिज, इसको नोट कर लेंगे फटाफट। मैं बात करूं भाई चूना पत्थर के बाद, उसके बाद देखते हैं हम संगमरमर, है ना। संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है भाई, संगमरमर
ठीक हो गया। तो बात करें जाए संगमरमर की अगर, तो संगमरमर हो गया भाई आपका कहाँ पाया जाएगा ये, तो ये पाया जाता है भाई देहरादून में और टिहरी में और चमोली में। तो जो आपका संगमरमर है भाई ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो संगमरमर देहरादून में पाया जाएगा, टिहरी में पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा, चमोली में पाया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बात की जाए अब मैग्नेसाइट की, कि राज्य में मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैग्नेसाइट, ठीक हो गया। बात की जाए भाई मैग्नेसाइट की, तो मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखेंगे पहले हम अल्मोड़ा में पाया जाता है भाई, है ना, अल्मोड़ा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो भाई पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है, पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है। इसके अलावा बात करें और तो भाई बागेश्वर में भी पाया जाता है, बागेश्वर में भी पाया जाता है। और मैं अगर बात करूं तो कहाँ पाया जाएगा भाई, तो चमोली में भी पाया जाता है। जो आपका क्या है, मैग्नेसाइट अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में और चमोली में मैग्नेसाइट पाया जाता है। चलिए अब देखिए भाई, तो अल्मोड़ा की कहाँ पाया जाएगा, तो अल्मोड़ा में पाया जाता है भाई झिरोली में। झिरोली जो स्थान अल्मोड़ा में पड़ता है उसमें वो प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए, अल्मोड़ा का झिरोली प्रसिद्ध है भाई मैग्नेसाइट के लिए। ठीक हो गया। पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए, मैग्नेसाइट के लिए। पिथौरागढ़ का चंडाक, अल्मोड़ा का झिरोली। बात की जाए बागेश्वर की, तो बागेश्वर में भी भाई मैग्नेसाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर चमोली में बात करूँ भाई, चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका क्या है, चमोली में यहाँ पे क्या है, विशाल भंडार पाया जाता है मैग्नेसाइट का। चमोली का आप अगर बोलो जोशीमठ, तपोवन, है ना। इसके अलावा आपका पोखरी वाला क्षेत्र जो हो गया, पोखरी। उसके अलावा आपकी जो मंदाकिनी घाटी है ना, आपका क्या हो गया, विशाल भंडार पाए जाते हैं भाई मैग्नेसाइट के, कहाँ पर, चमोली में। जैसे जोशीमठ हो गया, तपोवन हो गया, पोखरी हो गया और मंदाकिनी घाटी हो गया। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेसाइट मिलता है भाई चमोली में। तो प्रसिद्ध हो जाएगा अल्मोड़ा का झिरोली, पिथौरागढ़ का चंडाक, चमोली में जोशीमठ, तपोवन, पोखरी और मंदाकिनी घाटी, इन सब में पाया जाएगा भाई राज्य में मैग्नेसाइट। ठीक हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं फास्फोराइट की, कि राज्य में फास्फोराइट कहाँ पाया जाता है। ठीक हो गया। तो बात करते हैं भाई किसकी, फास्फोराइट। ठीक है भाई, तो फास्फोराइट राज्य में मिलेगा भाई आपको कहाँ पर, टिहरी में और देहरादून में, टिहरी और देहरादून में। ठीक हो गया। अब टिहरी का जो एक क्षेत्र पड़ता है रजेगांव क्षेत्र, रजेगांव क्षेत्र टिहरी का, ये भाई बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है आपका ये गलत थोड़ा सा यहाँ पे फास्फोराइट होना चाहिए ना, फास्फोराइट के लिए। ठीक हो गया। तो टिहरी का जो रजेगांव क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है भाई किसके लिए, फास्फोराइट के लिए। और इसके अलावा देहरादून में भी फास्फोराइट मिलता है। चलिए आगे अगर देखें तो बात करते हैं किसकी, ठीक हो गया, बैराइट्स की। बैराइट्स, राज्य में बैराइट्स कहाँ पाया जाता है भाई, तो राज्य में जो देहरादून है हमारा, देहरादून में बैराइट्स पाया जाता है। बैराइट्स कहाँ पाया जाएगा, तो बैराइट्स पाया जाता है भाई देहरादून में। ठीक हो गया। अब देखते हैं भाई एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है राज्य में, एस्बेस्टस, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस पाया जाता है भाई कहाँ पे, एक हो जाएगा आपका ऊखीमठ में पाया जाएगा, ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में पाया जाएगा, ऊखीमठ वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगला पाया जाएगा भाई ये कहाँ पर, पौड़ी के
पौड़ी के कांधेरा क्षेत्र में। कहाँ पर? पौड़ी के कांधेरा में। एक पाया जाएगा आपका ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, एक पाया जाएगा भाई पौड़ी के कांधेरा में, और आगे मिलता है ये भाई अल्मोड़ा में भी हमको मिलता है एस्बेस्टस। ठीक हो गया। तो ऊखीमठ, कांधेरा और अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाएगा भाई क्या? एस्बेस्टस। ठीक हो गया। चलिए आगे बात की जाए अगर जिप्सम की, कि राज्य में जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, है ना? राज्य में जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बात की जाए अगर जिप्सम की, कि राज्य में जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई, तो जिप्सम पाया जाता है भाई राज्य में देहरादून में, और इसके अलावा पाया जाएगा भाई पौड़ी में, देहरादून में, पौड़ी में। बात की जाए इसके अलावा और, तो टिहरी में भी पाया जाता है भाई, टिहरी में भी पाया जाता है। उसके अलावा नैनीताल में भी पाया जाता है, और अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक हो गया। तो एस्बेस्टस राज्य में मिलेगा भाई कहाँ कहाँ पर? देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा में क्या पाया जाएगा? जिप्सम पाया जाएगा। ठीक हो गया। अब देहरादून का भाई एस्बेस्ट जिप्सम के लिए देहरादून का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देहरादून का धपीला क्षेत्र, देहरादून में धपीला, ठीक है, और आपको हो जाएगा खियरकुली, खियरकुली है ना, खियरकुली एक गांव पड़ता है भाई, एक खियरकुली गांव हो जाएगा देहरादून में। दो चीज़ें पड़ जाएंगी आपका, धपीला और खियरकुली। ठीक हो गया। इन दोनों में देहरादून में जिप्सम पाया जाता है। ठीक हो। अब बात करें भाई पौड़ी की, तो पौड़ी में जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो पौड़ी की जो खरारी घाटी है, खरारी घाटी पौड़ी, पौड़ी की खरारी घाटी जो है भाई ये बहुत प्रसिद्ध है किसके लिए? जिप्सम उत्पादन के लिए, पौड़ी की खरारी घाटी। ठीक हो गया। टिहरी में कोई इतनी इंपॉर्टेंट जगह पड़ती नहीं है भाई। अब बात करें अगर नैनीताल की, तो नैनीताल का जो आपका खुरपा ताल है, खुरपा ताल हो गया, है ना, नैनीताल का खुरपा ताल हो गया। इसके अलावा नैनीताल का नैनीताल हो गया, और एक मझरिया क्षेत्र हो गया, मझरिया हो गया, और नैनीताल का जो नैनीताल वाला क्षेत्र हो गया ये हो गया, है ना। इनमें पाया जाता है भाई क्या? आपका जिप्सम इनमें पाया जाता है। ठीक है। और अल्मोड़ा के भी कुछ क्षेत्रों में जिप्सम मिलता है हमें। ठीक हो गया। तो जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई? तो देहरादून के धपीला और खियरकुली में पाया जाएगा। पौड़ी की खरारी घाटी भाई ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, पौड़ी की खरारी घाटी में जिप्सम पाया जाता है। और नैनीताल का खुरपा ताल, मझरिया और नैनीताल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जिप्सम पाया जाता है। ठीक हो गया। चलिए आगे बात की जाए अगर डोलोमाइट की, डोलोमाइट की, ठीक है, कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है राज्य में। तो बात की जाएगा डोलोमाइट की, डोलोमाइट पाया जाएगा भाई देहरादून में, है ना, और देहरादून के अलावा टिहरी और पिथौरागढ़ में भी पाया जाएगा भाई, टिहरी और पिथौरागढ़ में भी पाया जाएगा डोलोमाइट, है ना, हल्की मात्रा में पाया जाता है। देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में आपका राज्य में डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भाई सेल खड़ी की, कि राज्य में सेल खड़ी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो राज्य में जो सेल खड़ी है भाई ये पाई जाती है देहरादून, टिहरी और पौड़ी में, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में पाई जाती है सेल खड़ी। ठीक हो गया। चलिए अगर बात की जाए भाई इसके बाद यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है तांबे से, कि राज्य में तांबा कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई आपका, है ना, तांबा राज्य में तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे बहुत बार भाई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो तांबा को हम देखेंगे ध्यान से। तो तांबा मिलता है भाई राज्य में चमोली में, है ना, बागेश्वर में, और हो जाएगा आपका पौड़ी में, टिहरी में, है ना, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा
ठीक हो गया। इन जगहों पे भाई राज्य में तांबा पाया जाता है। चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा में क्या है आपका तांबा पाया जाता है। ठीक हो गया। परंतु देखो चमोली का कौन सा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किसके लिए? चमोली के कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। जैसे उन्हें बोल सकते हैं आपका चमोली में पड़ता है भाई नागनाथ क्षेत्र। चमोली का नागनाथ क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है। चमोली का पोखरी क्षेत्र, चमोली में पोखरी में पाया जाता है भाई। और हो गया आपका धनपुर, चमोली की जो धनपुर घाटी है वहाँ पर नागनाथ, पोखरी और धनपुर में चमोली में तांबा पाया जाता है। बागेश्वर का भाई थैली पाटन, बागेश्वर का थैली पाटन प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपका बागेश्वर का थैली पाटन। ठीक हो गया। ऐसी पौड़ी में भी भाई पाया जाता है, टिहरी में भी तांबा पाया जाता है हल्की मात्रा में, देहरादून में भी पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है। अब जो आपका पड़ता है भाई अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा का जो झिरोली गांव है, अल्मोड़ा का झिरोली गांव, अल्मोड़ा का झिरोली गांव प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। ठीक हो गया। चमोली में नागनाथ, पोखरी और धनपुर घाटी में। बागेश्वर का जो आपका थैली पाटन है यहाँ प्रसिद्ध है भाई किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। और अल्मोड़ा का जो झिरोली गांव है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। चलिए आगे देखें अब। ठीक है। जो चांदी है भाई राज्य में चांदी कहाँ पे पाई जाती है? राज्य में चांदी पाई जाती है भाई कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है। राज्य में अल्मोड़ा में पाई जाती है भाई चांदी। ठीक हो गया। अब टिन कहाँ पाया जाता है भाई राज्य में? टिन, तो राज्य में जो टिन है भाई ये पाया जाता है कहाँ पर? चमोली में। ठीक हो गया। चांदी पाई जाती है अल्मोड़ा में, टिन पाया जाता है भाई कहाँ पर? तो टिन पाया जाता है चमोली में। अगर बात करूं मैं यूरेनियम की, यूरेनियम कि राज्य में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो राज्य में यूरेनियम पाया जाता है भाई कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम पाया जाता है। चांदी हो गया आपके अल्मोड़ा में, टिन हो गया आपका चमोली में, यूरेनियम होगा आपका टिहरी गढ़वाल में पाया जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब अगर बात करें आगे लोहे की, है ना, कि राज्य में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? राज्य में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो लोहे की बात करें राज्य में तो भाई नैनीताल में पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है। और इसके अलावा पौड़ी में भी पाया जाएगा, टिहरी में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा में भी लोहा पाया जाता है। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में आपको जो क्या है लोहा धातु पाई जाती है थोड़ा मात्रा में, है ना। नैनीताल में भाई प्रसिद्ध क्षेत्र है इसके लिए काला ढूंगी, काला ढूंगी और रामगढ़। नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ प्रसिद्ध है आपके लोहा उत्पादन के लिए। बाकी इसके अलावा पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में भी लोहा पाया जाता है। ठीक हो गया। चलिए अब बात की जाए भाई खड़िया की। खड़िया चौक, है ना, कि राज्य में जो खड़िया होती है जिसे हम चौक भी बोलते हैं, खड़िया चौक कहाँ पाई जाती है भाई? खड़िया चौक कहाँ कहाँ राज्य में पाई जाती है? तो एक हो जाएगा भाई आपका देहरादून में पाई जाती है, देहरादून में पाई जाती है। देहरादून के अलावा आपका टिहरी में पाई जाती है, उसके अलावा पौड़ी में भी पाई जाती है। पौड़ी के अलावा आपका ये चमोली में भी पाई जाएगी और नैनीताल में भी थोड़ा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में भाई खड़िया या चौक पाई जाती है राज्य में। ठीक है। अब देहरादून में बात करें भाई स्पेशल रूप से, देहरादून में मसूरी में, देहरादून के मसूरी में आपका खड़िया पाया जाता है। मसूरी के कौन कौन से गांव में? तो एक मसूरी का महार गांव है, महार गांव, इसको अगर मैं लिखूं तो महार गांव, मसूरी का महार गांव। और एक हो गया भाई मसूरी का कियार कुली, कियार कुली।
मसूरी के महार गांव और कियारकुली में पाया जाएगा भाई आपका खड़िया। चलिए अगर मैं टिहरी की बात करूं कि टिहरी में खड़िया कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, तो टिहरी में भाई आपका पाया जाएगा ये रंगार गांव और रीरा गांव। टिहरी के रंगार और रीरा में पाया जाता है भाई खड़िया आपका। ठीक हो गया, टिहरी के रंगार और रीरा में भी आपका खड़िया पाया जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से भाई हम लोगों ने आज देख लिए हैं क्या कि जो आपका उत्तराखंड है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं और किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, है ना। चलो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।